अस्सलाम वालेकुम। रिलेटेड पार्टी के ऊपर हमने बात करनी है। हमें थोड़ा-सा इंटरेस्ट ऑफ डायरेक्टर और इस तरह के सारे टॉपिक्स अब हमारी नज़र से गुज़रे हुए हैं, हमें थोड़ा-सा समझ आ गई है चीज़ों की। अब एक टॉपिक आता है किताब में रिलेटेड पार्टी ट्रांज़ैक्शन। कोई ऐसी पार्टी जो हमारी कनेक्टेड पार्टी है, उसके साथ अगर कंपनी की ट्रांज़ैक्शन है, अब इसमें एक असम्पशन ये होती है कि वो ट्रांज़ैक्शन नॉन आर्म्स लेंथ हो, यानी कि वो मार्केट टर्म्स पे ना हो, थोड़ा-सा हमने कोई फ़ेवर-शेवर, कोई एडिशनल बेनिफिट देने की किसी को कोशिश की हो। तो अगर हम किसी को बेनिफिट देने की कोशिश करते हैं अदर देन नॉर्मल जो हमारी कंपनी की ट्रांजैक्शन है और वो पार्टी हमारी कनेक्टेड पार्टी है, तो फिर हमें कुछ पॉलिसी के मुताबिक करना होगा, वो तो हम आगे देखेंगे कि वो पॉलिसी क्या है, किस तरह से होती है। इस वक़्त जो डिस्कशन है कि वो ये है कि वो रिलेटेड पार्टी किसे कहते हैं? मतलब कौन से ऐसे लोग हैं जिनको हम कंपनी के रिश्तेदार कहेंगे? इंसानों में तो आसान है ना भई, इंसान के कज़न, चाचे, मामे, ताए, भाई-बहन, वालिदैन वगैरह, तो हम कहते हैं वो इंसान के इर्द-गिर्द के कनेक्टेड लोग हैं। जब मैं कंपनी की बात कर रहा हूँ, तो कंपनी में रिलेटेड पार्टीज़ कौन-सी हो सकती हैं? कंपनी में कौन से ऐसे लोग हो सकते हैं जिनको हम कह सकते हैं कि हाँ, भई ये तो इस कंपनी के बड़े ज़्यादा कनेक्टेड लोग हैं, इनका कंपनी के साथ बड़ा गहरा ताल्लुक है। रिलेटेड पार्टी, कंपनी की रिलेटेड पार्टीज़ कौन है? कंपनी का डायरेक्टर और हिज़ रिलेटिव, हिज़ या हर, वो फीमेल मेल दोनों के लिए लॉ यहाँ पे हिज़ इस्तेमाल कर रहा है वो करने के लिए ताकि कम अल्फाज यूज़ किए जाएँ। डायरेक्टर या डायरेक्टर का रिश्तेदार, कौन-सा रिश्तेदार? स्पाउस, मियाँ या बीवी, सिबलिंग्स, बहन-भाई, लीनियल असेंडेंट, लाइन वाइज़ ऊपर वाले, यानी कि आपके वालिदैन, उनके वालिदैन, उनके वालिदैन, एंड डिसेंडेंट, लीनियल ही, नीचे आपकी औलाद, उसकी औलाद, उसकी औलाद। तो डायरेक्टर्स कंपनी के रिलेटेड पार्टीज हैं, डायरेक्टर के बहन भाई वो रिलेटेड पार्टीज हैं, डायरेक्टर की बीवी या डायरेक्टर का शौहर व्हाटएवर द केस में भी वो रिलेटेड पार्टी हैं, डायरेक्टर के वालिदैन, दादा दादी, मजीद परदादा दादी, मतलब ऊपर के जितने लोग हैं वो, डायरेक्टर्स के नीचे जो उसकी औलाद, उसकी औलाद, उसकी औलाद, बच्चे, पोते, पड़पोते, ये सब के सब रिलेटेड पार्टी हैं। तो कंपनी के डायरेक्टर और डायरेक्टर के ये चंद रिश्तेदार कंपनी की रिलेटेड पार्टीज हैं। देन एक की मैनेजेरियल पर्सनल, कंपनी के अंदर मैनेजमेंट का एक अहम बंदा, डायरेक्टर तो टॉप में होता है ना, सबसे ऊपर हो सकता है मैनेजमेंट में कुछ अहम पोजीशन पे कुछ बहुत ज्यादा मैनेजर फाइनेंस या सीनियर मैनेजर ऐसे हों जो बड़ी की पोजीशन पे, मेन पोजीशन पे बैठे हैं, तो ऐसा की पोजीशन पे, मेन पोजीशन पे बैठा हुआ बंदा और हिज रिलेटिव या उसके रिश्तेदार, और रिश्तेदार को हमने ऊपर एक्सप्लेन कर दिया कि रिश्तेदार में कौन होता है। तो डायरेक्टर और उसके रिश्तेदार, की पर्सनल और उसके रिश्तेदार। अच्छा, a firm, एक ऐसी पार्टनरशिप in which a partner in which a director, manager और his relative is a partner। ऊपर वाले दो में जो हमने जिनको पढ़ा था, तो कोई भी ऐसी पार्टनरशिप जिसमें हमारा डायरेक्टर या उसके रिश्तेदार, हमारा मैनेजर या उसके रिश्तेदार वहां पे मौजूद हो, तो ऐसी फर्म जिसको हमारी कंपनी के चंद लोग चला रहे हैं, वो फर्म भी हमारी रिलेटेड पार्टी है। अब प्राइवेट कंपनी, ऐसी प्राइवेट कंपनी जिसमें डायरेक्टर या मैनेजर मेंबर है या डायरेक्टर, कोई भी और ऐसी प्राइवेट कंपनी जिसमें हमारा डायरेक्टर या हमारा कोई जो वो है मैनेजर है, वो उस प्राइवेट कंपनी में मेंबर है या डायरेक्टर है। तो आसान अल्फाज में हमारे डायरेक्टर उनके रिश्तेदार, हमारे मैनेजर्स उनके रिश्तेदार, की मैनेजर्स। ये लोग किसी भी फर्म में मौजूद हो, इनके रिश्तेदार किसी भी फर्म में मौजूद हो, वो फर्म फारिग हो जाती है। कंपनी के केस में हम उनका जिक्र कर रहे हैं। अगर हमारा डायरेक्टर या हमारा कोई की मैनेजर, रिलेटिव्स की बात नहीं कर रहा, मैं डायरेक्टर या कोई की मैनेजर अगर किसी प्राइवेट कंपनी में मेंबर है या डायरेक्टर, तो वो वाली प्राइवेट कंपनी भी हमारी कंपनी की रिलेटेड पार्टी हुई। हम देख रहे हैं हमारी कंपनी के रिश्तेदार कौन-कौन से हैं, तो इसकी डेफिनेशन को हम लेके चल रहे हैं। एक पब्लिक कंपनी लो जी, एक ऐसी पब्लिक कंपनी जिसमें डायरेक्टर या मैनेजर, हमारा कोई डायरेक्टर या मैनेजर या तो डायरेक्टर है या अपने रिश्तेदारों के साथ उसके पेड अप शेयर कैपिटल में हिस्सेदार है, खुद या अपने रिश्तेदारों के साथ उसमें। तो अगर वो किसी कंपनी में मेंबर है, हिस्सेदार है खुद या रिश्तेदारों समेत, तो पब्लिक कंपनी में रिश्तेदार भी आ गए, प्राइवेट में हमने रिश्तेदार नहीं काउंट किए थे, तो वो भी रिलेटेड पार्टी है। एनी बॉडी कॉर्पोरेट, कोई भी और कंपनी whose chief executive or manager is accustomed to act in accordance with the advice, direction, instruction of a director or manager। हमारी कंपनी में एक डायरेक्टर है, उस डायरेक्टर का इन्फ्लुएंस एक और कंपनी में, उस कंपनी के लोग ज्यादातर वही काम करते हैं जो ये बंदा मशवरा देता है, तो इससे ऑटोमेटिकली वी कैन अज्यूम कि हमारे इस बंदे का दूसरी कंपनी के ऊपर एक अच्छा खासा इन्फ्लुएंस है। जो दूसरी कंपनी है वो भी हमारी रिलेटेड पार्टी बन गई, जिस कंपनी के लोग इनके इशारों पे नाचते हैं, इनके कहने पे चलते हैं। तो हमारा कोई डायरेक्टर या मैनेजर ऐसा हो, ऐसी पोजीशन में हो कि वो किसी कंपनी पे इतना कंट्रोल रखता हो कि वो कंपनी इसकी बात मानती है, तो ऑटोमेटिकली वो वाली कंपनी भी जो हमारी रिलेटेड पार्टी बन जाएगी।
Any person on whom advice, direction or instruction a director or manager is accustomed to act. अब reverse, हमारा ये मैनेजर या डायरेक्टर अगर किसी दूसरी कंपनी के इशारों पे नाचता है, किसी दूसरे पर्सन के कहने पे चलता है, तो इसका मतलब है इसका उसके साथ इस लेवल का इन्फ्लुएंस है कि वो बंदा इसको डायरेक्शन देता है और इसको चलाता है। तो ऐसे में वो बंदा जो इनको चला रहा है वो हमारा रिलेटेड पार्टी बन जाएगा, जिसके इशारों पे हमारे मैनेजर या डायरेक्टर नाचते हैं। एनी कंपनी, अब कोई भी ऐसी कंपनी जो कि हमारी होल्डिंग है या हमारी सब्सिडरी है या हमारी एसोसिएटेड कंपनी है। होल्डिंग सब्सिडरी जो है वो शुरू में हमने सी डेफिनेशन देखी थी, एसोसिएटेड को हम लोगों ने एसोसिएटेड कंपनीज के साथ समझने की कोशिश की होती है। तो कोई भी होल्डिंग कंपनी हमारी या सब्सिडरी कंपनी एसोसिएटेड कंपनी या अ सब्सिडरी ऑफ अ होल्डिंग कंपनी टू विच इट इज आल्सो अ सब्सिडरी। मैं एक सब्सिडरी कंपनी हूं, मेरी होल्डिंग तो मेरी रिलेटेड है ही है, लेकिन मेरी होल्डिंग की कोई और सब्सिडरी भी मेरी रिलेटेड कंपनी है। ये कहने के बाद भी शर्म नहीं आई लॉ को और उन्होंने कह दिया सच अदर पर्सन एज मे बी स्पेसिफाइड। उन्होंने कहा उसके बाद भी हमारा जिसका दिल किया हम उसको मुखातिब कर देंगे। तो बड़ी ही जालिम सी डेफिनेशन। हमारी कंपनी के डायरेक्टर्स हमारे रिलेटेड हैं, हमारे डायरेक्टर्स के रिलेटिव हमारे रिलेटेड हैं, हमारे मैनेजर्स हमारे रिलेटेड हैं, हमारे मैनेजर्स के रिलेटिव, हमारे डायरेक्टर या मैनेजर्स जिस फर्म में पार्टनर है वो, हमारे डायरेक्टर्स या मैनेजर्स जिस या इनके रिलेटिव्स भी जिस फर्म में है वो फर्म हमारी रिलेटेड है, हमारे डायरेक्टर या मैनेजर जिस प्राइवेट कंपनी में डायरेक्टर या मेंबर हैं वो, फिर हमारे डायरेक्टर या मैनेजर या इनके रिलेटिव जिस पब्लिक कंपनी में डायरेक्टर हैं या शेयर होल्डर हैं वो इसमें काउंट हो जाती है। कोई भी कंपनी जो हमारे इन लोगों के कहने पे चलती है या कोई भी ऐसा शख्स जिसके कहने पे ये लोग चल रहे होते हैं या हमारी कोई और रिश्तेदार कंपनी, हमारी होल्डिंग कंपनी, हमारी सब्सिडरी कंपनी, हमारी एसोसिएट कंपनी, हमारी होल्डिंग की कोई और कंपनी, और इन सब के बाद दुख देने को आखिरी पॉइंट सच अदर जो के वो बता दें। तो इनमें से कोई भी होगा तो हम इसको रिलेटेड पार्टी कहेंगे। या रिलेटेड पार्टी के साथ एक और वर्ड ऑफिस ऑफ प्रॉफिट थोड़ा सा समझाया जाता है। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को आगे रूल्स में आपको नजर आएगा जब आगे के रूल्स बात हो रही होगी। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का मतलब है पोजीशन ऑफ प्रॉफिट, को ऐसी पोजीशन जहां पे एक बंदा किसी बेनिफिट वाले मुकाम पे मौजूद है। तो अगर हमारा डायरेक्टर अपनी डायरेक्टरशिप के अलावा कंपनी में कहे जी मैं मैनेजर अकाउंट बन जाता हूँ, मुझे उसके पैसे देना शुरू कर दें, या कंपनी का एक प्लाजा है तो कहे मैं यहाँ इजी लोड की दुकान डाल लेता हूँ और उससे मैं अपनी अर्निंग करना शुरू कर दूं। अगर डायरेक्टर अपनी पोजीशन का फायदा उठा के डायरेक्टर कंपनी में डायरेक्टरशिप के अलावा कोई बेनिफिट लेने की कोशिश करे, कोई ऐसी पोजीशन एक्सेप्ट कर ले, किसी ऐसी जगह पे चला जाए जिससे उसको बेनिफिट आना शुरू हो जाए अदर देन डायरेक्टर की सैलरी, तो ऐसी पोजीशन को हम कहेंगे position of profit, position of benefit, office of profit. Receives anything by way of remuneration over and above, उसके अलावा, किसके अलावा, his remuneration as director, as a director जो उसको मिल रहा है उससे over and above जो लेता है by way of salary, fee, commission, perquisite, rent free accommodation और otherwise, ये जो ये सैलरी के हिस्से हैं ये तो डायरेक्टर को मिल रहे हैं, इनके अलावा अगर कोई बेनिफिट ले रहा है, जैसे मैंने कहा वो एज अ डायरेक्टर तो है ही, कह दे मैं मैनेजर अकाउंट भी बनना चाहता हूँ और उस पोजीशन की भी एक्स्ट्रा से सैलरी लेना शुरू कर दे, तो कोई भी शख्स जो अदर देन डायरेक्टर कोई और एक्स्ट्रा बेनिफिट ले रहा है तो हम उसे कहेंगे कि वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड कर रहा है। यहाँ से आगे फिर रूल्स छोटे छोटे से हैं कि अगर रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन है तो उससे रिलेटेड कंपनी की क्या पॉलिसी वगैरह होगी। तो इंशाल्लाह ताला आपसे दोबारा मुलाकात होती है, वो बातें किसी और लेक्चर में आपको नजर आएंगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।